हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम बाय फराशा। और जी चलिए आज एक नया लुक क्रिएट करते हैं जो हम हमेशा करते हैं। अलग अलग तरीके के मेकअप करते रहते हैं, पार्टी ये वो, लेकिन साथ ही साथ ना कुछ बात भी करते हैं। बहुत सारी वीडियोस में मैंने पहले भी बात की है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, लेकिन आज ना मेरा मूड कुछ स्पूकी टाइप का है। आपके साथ अपनी कुछ किससे शेयर करना है जो मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर आपको डर लगता है तो प्लीज़ वीडियो ना देखें, और अकेले में तो बिल्कुल ना देखें। ठीक है जी, चलिए मेकअप भी शुरू करते हैं और साथ ही अच्छा जी, शादी से पहले ना हमारी थी जॉइंट फैमिली। ठीक है, मेरे मायके में जॉइंट फैमिली थी। मेरी दादी, चाचा, चाची, फूफो वगैरह सब लोग हम ना साथ में रहा करते थे, मैं अकेले नहीं थी। फिर शादी मेरी हुई सऊदी में। मेरे हस्बैंड सऊदी में जॉब करते थे, दम्माम में उनकी जॉब थी। तो शादी के बाद मुझे दम्माम जाना था। तो भले एक पूरे भरे भुरे घर की लड़की एक शादी करके अकेले इतनी दूर गई थी। शादी हो गई, खैर उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम गए सऊदी। अच्छा, हस्बैंड मेरे ना दम्माम में जॉब करते थे और मेरे फादर इन लॉ वो जद्दा में जॉब करते थे। ठीक है, तो जब शादी होके मैं गई ना, तो मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास मेरे साथ गई थी। तो पहले हमारे साथ रुकी एक हफ्ता वो हमारे साथ थी। अच्छा खैर, हम फिलहाल तो पहुँचे अपने घर और बड़ी एक्साइटमेंट थी जी। शादी के बाद अपना घर सेट करना, ये करना वो करना सब। एक हफ्ते तक मेरी सास मेरे साथ रुकी नहीं, उसके बाद फिर वो चली गई थी। अच्छा, हमारा जो फ्लैट था ना, वो बिल्डिंग 4 फ्लोर की थी और हमारा फ्लैट जो था वो ग्राउंड फ्लोर का था। और उस बिल्डिंग की विंडोज़ ऐसी थी कि वो बाहर नहीं खुलती थी, बल्कि उसकी विंडोज़ जो हैं वो डक्ट एरिया में खुलती थी। डक्ट एरिया था उसमें वो खुलती थी, यानी मेरे किचन की और मेरे ड्राइंग रूम की एक विंडो थी और दोनों बेडरूम्स की जो है वो विंडो एक डक्ट उसमें खुलती थी। ठीक है, अलग अलग नहीं थी। तो दिन के टाइम पे भी ना उस फ्लैट में अच्छा खासा अंधेरा ही होता था, मोस्टली लाइट जलानी ही पड़ती थी। ठीक है, कभी बस अगर आप लगाओ ना तो, और अजान की आवाज़ भी ना तो कुछ इतनी ख़ास नहीं। अच्छा, जब तक मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी ना तो ऐसा कोई मसला था नहीं। हस्बैंड ने भी छुट्टी ली हुई थी 2-3 दिन, सिर्फ 2-3 दिन ही वो ऑफिस गए थे। तो हम दोनों घर में होते थे, बात करते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। फिर एक हफ्ते बाद जब वो चली गई और फिर सुबह होते ही मेरे हस्बैंड भी, उनके ऑफिस टाइमिंग ये थे कि सुबह 7 बजे वो चले जाते थे और शाम में लौटते लौटते उनको ना 7-8 बज जाते थे। तो पूरा टाइम मैं अकेली होती थी, लंच ब्रेक में नहीं आते थे वो, क्योंकि काफ़ी दूर था उनका ऑफिस। दम्माम में था, हम लोग रहते खोबर में थे। जो सऊदी में रहते हैं उनको पता होगा, अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो दोपहर में नहीं आते थे, मैं अकेली होती थी। अच्छा, शुरू में ऐसा हुआ ना, जब फर्स्ट डे था मेरे घर में अकेली, तो हस्बैंड के जाने के बाद नाश्ता करके उनको भेजा। उनको जाने के बाद जब मैं घर में रुकी थी अकेली, तो क्या करो, बंदा सोने चला जाता है, तो मैं सोने चली गई। मगर कुछ ना फील हो रहा था कि कुछ कोई है साथ में, ऐसा फील हो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था ना कि भाई मैं भरे घर से आई हूँ, मतलब जॉइंट फैमिली से आई हूँ, और यहाँ आके बिल्कुल अकेले रह रही हूँ। शायद इस वजह से थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा अजीब सा फील हो। तो इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड से कुछ भी ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करा था कि मुझे क्या फ़ील होता है, क्या नहीं फ़ील होता है। दूसरा ये भी होता है, यार अभी नई शायद हुई है, मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे अजीब लड़की है ये, डरती है, ये करती है, वो करती है। खैर, और उस तरफ इतना दिमाग भी नहीं जाता था, क्योंकि कभी इसमें की कोई चीज़ मैंने ना नोटिस भी नहीं करी थी, ना साथ में कभी कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ था। मगर अक्सर ये ज़रूर होने लगा था कि हाँ, किसी की प्रेजेंस का एहसास ज़रूर होता था कि घर में कोई ना कोई। फिर ना धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि रैंडमली ना घर की जो है ना वो लाइट्स एकदम से बंद हो जाती, फिर खुद ही एकदम खुल जाती। कभी बाथरूम की, कभी हॉल की, क्योंकि दिन में भी मोस्टली लाइट जलानी पड़ती थी, इतनी रोशनी घर में होती नहीं थी। कभी भी अब मुझे ऐसा लगता था कि शायद कुछ लाइट की प्रॉब्लम है जो ये होती। फिर ऐसा होने लगा कि किचन की कैबिनेट्स जो हैं वो रैंडमली कभी ड्रॉर खुल जाती, कभी कैबिनेट खुल जाती। अक्सर किचन में से धड़ पड़ की आवाज़ें आती रहती थी। अच्छा, एक चीज़ जो थी ना, जो मेरे हस्बैंड ने भी नोटिस करी थी ना वो उस घर में, वो अक्सर ये होता था कि रैंडमली ना किसी टाइम, मोस्टली मगरिब के वक्त पे, शाम के टाइम पे ज़्यादातर ऐसा होता था ना कि एक अजीब सी स्मेल आती थी। मतलब जैसे कहीं मटन सड़ रहा होता है, ख़राब हो रहा तो होता है ना, इतनी गंदी सी स्मेल आ रही होती थी। और हम लोग जाके चेक भी करते होते थे, यार किचन में तो कुछ नहीं सड़ रहा, कहीं डस्टबिन में से तो नहीं आ रही है, या डक में किसी ने कूड़ा तो नहीं फेंक दिया। चेक कर रहे थे स्मेल आ कहाँ से रही है।
मगर कहीं भी अच्छा, मेरे मियाँ जी के जाने के बाद ना मैं कभी भी बेडरूम में नहीं सोती थी। पता नहीं क्यों बेडरूम में सोने में मुझे एक अजीब सा ना खौफ सा आता था। मैं बेडरूम में नहीं सोती थी। मैंने ड्राइंग रूम में ना टीवी के सामने एक मैट्रेस डाला हुआ था मोटा सा, तो उस पे बैठ के टीवी, उस पे अपना लेट के टीवी भी देखते रहते थे और जब नींद आती थी तो मैं वहीं सो जाती। तो एक दिन ना मैं अपने मियाँ जी के ऑफिस जाने के बाद, सुबह का ही टाइम था, कोई 7 साढ़े 7 बजे का, आराम से अपने मैट्रेस पे लेट के ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी। तो मेरी जो फेस था वो टीवी की तरफ था, मैट्रेस था और मेरे पीछे दीवार थी, ठीक है। अब मुझे ऐसा फील हुआ पूरा लिटरली टीवी देखते देखते, जैसे मैट्रेस पे कोई चलता है ना तो उसके पैरों के दबाव पड़ता है, ऐसे कि मेरे मैट्रेस पे कोई इधर से चल के ना इधर गया और मैंने उसके पैरों का दबाव ना पूरा फील करा। और इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी उस टाइम की कि पलट के पीछे देख लो कि क्या है। और उसके बाद ना मैंने टीवी बंद करा और जितनी दुआएं मुझे आती थी ना, आयतल कुर्सी और जितनी कुल और सब सारी पढ़ डाली और पढ़ के ना आँख बंद करके बिल्कुल ऐसे कंबल ओढ़ के ना ऊपर तक ओढ़ के और सो गए। अच्छा, इस इंसिडेंट्स का भी जिक्र मैंने अपने हस्बैंड से नहीं करा यार। मुझे लगता था मैं इनसे कुछ कहूँगी तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। नहीं, शादी हुई थी, इज्जत का भी सवाल होता है। अच्छा, लाइट्स बंद होना, किचन कैबिनेट्स धड़पड़ होना, खुल जाना, ये करना वो करना, इन सब चीज़ों के तो हम यूज टू हो चुके थे। मगर कहा ये भी जाता है ना, जैसे ये चीज़ें जो होती हैं ना वो पहले अपना आपको महसूस कराती हैं, फिर कुछ इंडिकेशंस देती हैं अपनी प्रेजेंस होने का, कुछ करती हैं ताकि आपको प्रेजेंस हो, और फिर आपको अपने आप को ना आपके सामने ऐसे फिर आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो मेरे 2 लेवल तो हो चुके थे, मेरा फिर बचा था ये तीसरा वाला लेवल के अब उसे अपने आप को मेरे सामने जाहिर कर। फिर एज यूजुअल एक दिन मियाँ जी के जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए टीवी देख रही थी बाहर मैट्रेस पे लेटी हुई। फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, तो मैंने टीवी बंद करा और पीछे दीवार की साइड को ऐसे फेस करा रिमोट रखने के लिए, ठीक है। और जैसे ही मैं रिमोट रख के वापस मुड़ी हूँ ना, मैंने देखा है कि मेरे मैट्रेस के साइड में ना एक लड़की खड़ी है, ठीक है। डार्क से उसका कॉम्प्लेक्शन है, अजीब सी उसकी आंखों में एक चमक सी, उसके करली से बाल हैं और वो ऐसे पड़े हुए हैं और मतलब वो हंस रही है और उसके ऐसे दांत ऐसे ना चमक रहे थे और लिटरली ऐसे खड़ी हुई मुझे मतलब देख के ना हंस रही है। वो थोड़े से सेकंड के लिए बस हुआ, उसके बाद मतलब मैं घबरा के मतलब कुछ देखा ही नहीं। मैंने जाके ना सीधी लाइट्स ऑन करी, कुछ नहीं था और अपना दुआएं पढ़ी और मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए कि मतलब ये क्या था। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैं क्या करा करती थी, समझ में तो आता नहीं था कि क्या करो, किससे कहो, क्या कहो, कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं जो है रोज़ 1 सिपारा पढ़ती और पूरे घर में फूंक देती, फिर 1 सिपारा, अगले दिन 1 सिपारा पढ़ती और पूरे घर में फूंकती। ऐसे करके ना मैंने कुरान पूरा पढ़ के अपने घर। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे कमरे का एसी ख़राब हो गया, ठीक है। तो क्या करें, तो हम और मियाँ ने कहा कि मतलब ड्राइंग रूम में जो मैट्रेस है उसी पे सो जाते हैं, तो हम उधर मैट्रेस पे सो गए। मोस्टली वीकेंड पे भी हम मूवी वगैरह देखते थे तो उधर मैट्रेस पे सो जाया करते थे। तो रात में एक टाइम पे मेरे हस्बैंड की आंख खुली, उनका मुंह सोफे की तरफ था और वो उठ के मुझसे बोलते हैं, उठा के, ये सोफे पे कौन बैठा है? मैंने उन्हें बोला कोई नहीं है, सो जाओ। अब उन्हें क्या पता कि हमारे साथ तो ये रोज़ का काम था। यार मेकअप ख़त्म होने वाला है लेकिन इंसिडेंट्स ख़त्म नहीं हुए, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे, कहानी पूरी नहीं हो पाई। और अगर सब बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बेवजह में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना तो कोई देखेगा नहीं, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। खैर, उस घर में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। मेरी सास और मेरे देवर भी इस बीच उस घर में रहने के लिए आए थे। उनको कैसा फील हुआ, आखिर में ये बात मैंने और मेरे हस्बैंड में आपस में कैसे शेयर करी, ये बात कैसे खुली, बहुत कुछ कैसे हुआ, आखिर में सब चीज़ें कैसे सामने आई ना, ये सब मैं बताऊँगी आपको दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई देखेगा नहीं और फिर आगे बढ़ा देगा। ठीक है जी, तो आज का ये लुक आपको कैसा लगा, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरा लुक अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।